नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं रक्त संबंध, जिसमें कि हम आपको लेकर के आते हैं ऐसे प्रश्न जो कि लेटेस्ट तौर पर पिछले एग्जाम्स में पूछे गए सवाल होते हैं। और इस पाठ को लेकर के ये आपका 7वां लेक्चर और अंतिम लेक्चर होगा इस पाठ को लेकर के। तो आप फटाफट से आप हमसे जुड़ जाइए। मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, उनको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आते हैं हम लोग सवालों में, जहां मैं आपको ऐसे सवाल लेके आता हूं कि जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसी तरह से ये सवाल आपका आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है। इस तरीके से चूंकि यह आज इसका अंतिम लेक्चर होने वाला है, तो यहाँ पे आपको मैंने इसके पहले वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कोड होते हैं या गणितीय चिन्ह यूज किए जाते हैं वही संबंधों को बताते हैं। यानी यहाँ G प्लस H का अर्थ है G H की बेटी है, यानी जो प्लस का सिंबल है वो बेटी के संबंध को बताता है। यहाँ पर G माइनस H का अर्थ है G H का ससुर है, यानी कि जो माइनस का सिंबल है वो ससुर के संबंध को बताता है। उसके बाद है G स्टार H का अर्थ है G H का पति है, यानी स्टार जो सिंबल है ये पति के रिलेशन को बताता है। तो निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि O L की बहन है? O L की बहन है। अब यहाँ पे देखिए O L की बहन है, तो एक चीज ये ध्यान दीजिएगा आप कि O L की बहन, तो O इसमें क्या होगी? बहन होगी। बहन होगी तो निश्चित तौर पर O को क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए। तो ऐसा कोई विकल्प जिसमें O मेल आएगा तो वह विकल्प तुरंत ही गलत हो जाएगा। आपको यहाँ रिश्ता बता दिया गया है और यह रिश्ता किस विकल्प से या किस इक्वेशन से सिद्ध होता है यही पता करना है आपको। और जब आप पहले विकल्प से शुरू करते हैं, अगर आपको पहला ही विकल्प मिल जाता है तो आगे के विकल्प आपको नहीं चेक करने हैं। आपको दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है, हो सकता है चौथा विकल्प मिले तो सब चेक करने होते हैं। अच्छा, तो हम पहले विकल्प से चेक करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को, प्लस का इक्वेशन जो है, यानी कि O M की बेटी है, प्लस का सिंबल बेटी के संबंध को बताता है, तो ये इसकी क्या हो गई भाई? बेटी है तो O क्या हो गई? सॉरी, फीमेल हो गई ना, ठीक। अच्छा, उसके बाद है M माइनस N, ये जो M है, M वो N का क्या हो गया? ससुर हो गया। ससुर हो गया, तो ये क्या है? ये मेल हो गया। और N स्टार L, N स्टार L का मतलब क्या है? N जो है वो L का इनका पति हो गया। क्या हो गया? ये पति हो गया, ठीक, पति हो गया। तो अब पति N, देखिए कहाँ ये N L यहाँ पे, तो ये पति हो गया, तो ये क्या हो गई? इसकी पत्नी हो गई, ठीक। N इनको ससुर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये इसकी पत्नी हो गई, तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई। तो ये क्या है? इसके पति और ये इसके ससुर है, सॉरी, पत्नी है और ये इसके ससुर हैं। तो ये इनको पति के ससुर मतलब समझ रहे हैं? पिता हो गए। ये क्या हो गए? पिता हो गए। और पिता की बेटी है तो O क्या हो गई? इसमें L के हिसाब से बहन हो गई। तो O L के हिसाब से बहन, यही सवाल में भी पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका A वाला विकल्प यहाँ से जो है कि वो सही हो जाएगा। क्लियर? अब आगे कोई विकल्प चेक करने की आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलिए देखिए अगला सवाल, यहाँ आप देखिए, A@B का अर्थ है A B का बेटा है, ठीक। उसके बाद A#B का अर्थ है A B का भाई है। फिर A स्टार B का अर्थ है A B की माँ है। तो X#Y@Z स्टार W का क्या अर्थ है यदि Z के 2 बेटे और 1 बेटी है? क्लियर? ये इक्वेशन जो है यही एक प्रश्न है और उसके संबंध में आपको यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। यही आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। यह
सवाल आपसे यूपीपी यानी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है। इसको हम क्या करते हैं, देखिए यही दिया गया है आपको, x हैश y @z स्टार w दिया गया है। ठीक, इस प्रश्न पर मत ध्यान दीजिएगा, यह दूसरा प्रश्न है, अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं आपसे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हैश का संबंध क्या बताता है, भाई को बताता है। देखिए हैश का संबंध भाई को बताता है, तो यानी कि x क्या हो गया, इसका y का भाई हो गया, x जो है वह y का भाई हो गया, भाई हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये मेल हो गया। अच्छा, उसके बाद @ देखिए y @z का मतलब क्या है, देखिए ये बेटे के संबंध को बताता है, तो ये y जो है वो z का बेटा है। अब बेटा है तो क्या हो गया, ये मेल हो गया, मेल हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये z जो है y को बेटे का भाई है, क्या कहलाएगा, ये भी तो बेटा कहलाएगा, चूंकि मेल है भाई, बेटे का भाई बेटा ही कहलाएगा। तो z के पास दो बेटे हो गए, एक x हो गया, एक y हो गया। क्लियर। फिर है आपको दूसरा दिया गया स्टार, a स्टार b, a b की माँ है, यानी जो a है यानी z जो है वो w की माँ, ये इनकी माँ है, यानी कि z इसमें क्या हो गई, फीमेल हो गई, तो माँ हो गई। अब ये माँ का बेटा है तो क्या कहलाएगा, माँ का बेटा क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा, और भाई का भाई है या माँ का दूसरा बेटा है तो ये क्या कहलाएगा, ये भी तो भाई कहलाएगा। यानी कि x और y दोनों भाई हो गए, z इसकी माँ हो गई, w अभी सेक्स क्लैरिफिकेशन का नहीं हुआ है, w क्या है, z को माँ बोलेंगे, माँ का बेटा है तो भाई कहलाएगा, भाई का भाई है तो ये भी x भाई कहलाएगा। का क्या अर्थ है, यदि z के दो बेटे, देखिए z के दो बेटे हैं ना, x और y, z के बेटे कौन कौन हो गए, x और y, दो बेटे और एक बेटी है, यानी ये भी w इनको माँ बोल रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, बेटी, क्योंकि दो बेटे हो चुके हैं, तो अब कमी किसकी है, बेटी की है, तो फीमेल हो जाएगी। तो इसकी बेटी, z की बेटी का क्या नाम आएगा भाई, w आएगा। तो x जो है y को क्या बोलेंगे, भाई, भाई की माँ है तो यानी कि x जो है z को क्या बोलेंगे, माँ, और w को क्या बोलेंगे, बहन। तो w जो है वो बहन है, w क्या है, बहन है, किसकी बहन है, x की। तो आपका पहला ही विकल्प यहां से सही हो जाएगा, एक विकल्प आपका सही होगा कि w जो है वो x की बहन है, w जो है वो x की बहन है। चूंकि y इसका भाई हो गया, भाई की माँ है तो x की भी माँ हो गई। ठीक, अब ये माँ की बेटी है तो माँ की बेटी को बहन ही कहा जाएगा, तो w जो है वो x की बहन है। ए विकल्प से आपका सवाल यहाँ लग जाएगा, तो पहला ही विकल्प यहाँ सही हो गया। क्लियर। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दूसरा जो यहाँ सवाल दिया गया है, इसमें आपको इन दोनों सवालों में देखिए अंतर ये है, इक्वेशन के बाद यहाँ रिश्ता पूछा गया है, एक ही इक्वेशन हल करना है। यहाँ रिश्ता देने के बाद 4 इक्वेशन दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि किस इक्वेशन से यह रिश्ता सिद्ध हो जाता है। तो जिसमें इक्वेशन देने के बाद रिश्ता पूछा जाता है वो सवाल आसान होता है, यानी कि एक ही इक्वेशन हल करना होता है, और जिसमें रिश्ता बताने के बाद ये बोलते हैं कि किस इक्वेशन से यह रिश्ता सिद्ध होता है, तो आपको 4 विकल्प होते हैं। ठीक, ये सवाल आपसे यूपी SSSC 2018 में पूछा गया है। अब इसमें ये बताना है कि a प्लस बी का, यानी प्लस का सिंबल जो है वो माँ के संबंध को बताता है, a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है, तो निगेटिव जो है यानी माइनस जो है वो बहन के संबंध को बताएगा। a स्टार b, a b का पिता है, स्टार जो है वो पिता के संबंध को बताएगा। a बीटा b, a b का भाई यानी बीटा जो है वो भाई के संबंध को बताएगा। तो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका अर्थ है कि d a के परदादा
या परनाना है, यानी जो डी होगा वो परदादा या परनाना आना चाहिए। ठीक, तो पहला विकल्प जो आपका जैसा दिया गया है यहाँ पर, इसमें देखिए आप क्या है दिया गया है कि डी स्टार सी प्लस बी प्लस ए, यही दिया गया है। तो स्टार क्या है भाई, पिता के संबंध को, यानी कि जो डी है वो क्या हो गया, पिता हो गया, पिता है तो क्या है ये मेल हो गया। सी प्लस, प्लस के संबंध को, यानी कि ये इसके क्या है, सी क्या हो गई इसमें, माँ हो गई, सी क्या हो गई, माँ हो गई, माँ है इसका मतलब है कि क्या है ये फीमेल है। उसके बाद ए बी प्लस ए में क्या होगा, ए इनको क्या बोलेंगे, माँ बोलेंगे। ठीक, अब माँ है, माँ का मतलब ये हो गया कि ये भी फीमेल है, तो ए जो है, ठीक, दो तो इसमें सी और बी इसमें माँ हो गई, और डी जो है कि आपका पिता हो गया। तो सी जो है डी को पिता, बी जो है कि सी को माँ, तो डी को क्या बोलेंगे, माँ के पिता हैं तो क्या कहलाएंगे, माँ के पिता हैं तो क्या कहलाएंगे, माँ के पिता नाना कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, नाना कहलाएंगे। अच्छा, ए बी को क्या बोलेंगे, माँ, माँ की माँ है तो क्या कहलाएंगी, यानी कि ये हो गई इसकी नानी, नानी के पिताजी हैं तो क्या कहलाएंगे, परनाना। क्या कहलाएंगे, परनाना। तो आपका यहाँ विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा, आगे आपको विकल्प चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? चलिए, अच्छा अगला सवाल देखिए आप। अगला प्रश्न देखिए आप, ये भी प्रश्न आपसे यूपी ट्रिपल एससी 2018 में पूछा गया सवाल है, और थोड़ा सा ये सवाल अन्य सवालों से अलग है, क्योंकि यहां पर जो इक्वेशन दिए गए हैं, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, यानी पहले का दूसरे से इक्वेशन बन गया, सीधा सीधा संबंध जोड़ दिया गया है। ए हैश बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एट द रेट का अर्थ है बी ए का बेटा है। यहाँ इक्वेशन इन दोनों में देखिए इक्वेशन क्या है वो उलट गए हैं, तो इसका जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी सवाल लगाएंगे इसको ध्यान में रखेंगे आप। ए डॉलर बी का अर्थ है बी ए की बेटी है, न कि ए बी की बेटी है, अलग अलग बातें हो गई ना। तो इसमें दूसरा वाला जो है वो पहले वाले की बेटी हो जाएगी, इसमें दूसरा वाला जो है वो पहले वाले की बेटा हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपको दिया गया है आर हैश पी, ठीक, आर हैश पी प्लस क्यू एट द रेट यस डॉलर टी, ये सवाल है आपसे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, तो ये हैश का संबंध है, तो ये इसके क्या हो गए भाई, भाई हो गए, भाई के संबंध को बता रहा है ना ये देखिए। तो आर जो है वो पी का भाई, भाई है तो क्या हो गया मेल। अब पी प्लस क्यू, तो पी क्या हो गया, ये इसका पति हो गया, क्या हो गया भाई, पति, पी पति हो गया तो ये मेल हो गया। अब पति किसके पास होता है, क्यू क्या हो गई इसमें, इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई, क्या हो गई भाई, पत्नी। तो क्यू जो है वो पी को पति, पति के भाई को, पति के भाई है ना ये, क्या कहलाएंगे इसके, देवर कहलाएंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ए एट द रेट बी, तो यानी क्यू एट द रेट यस में क्या हो गया कि यस जो है, यस ये इनका क्या हो गया, बेटा, क्या हो गया, बेटा, जो यानी दूसरा वाला है वो बेटा होना चाहिए। तो ये एरो यहाँ उल्टा लगेगा आपका कि क्यू एट द रेट यस का मतलब क्या है, यस जो है वो क्यू का बेटा है। तो अब क्यू इनको बेटा बोल रहे हैं, ठीक, तो ये बेटा इनको क्या बोलेगा, क्योंकि फीमेल है तो इसलिए ये इसकी क्या हो गई, माँ हो गई, और ये इसके पी क्या हो गए, पिता हो गए, और ये आर इसके क्या हो गए, पिता के भाई हैं तो चाचा कहलाएंगे ना, ठीक। उसके बाद ए डॉलर बी का अर्थ है बी जो है वो ए की बेटी है,
तो यानी कि टी जो है वो यस की क्या हो गई, बेटी, बेटी है तो क्या हो गई, फीमेल हो गई, और ये बेटा है तो मेल हो गया। यहाँ सबका सेक्स क्लैरिफिकेशन हो चुका है। तो अब देखिए टी जो है वो यस को क्या बोलेंगी, पिता, क्या बोलेंगी, पिता। अब पिता की माँ है तो क्या कहलाएंगी, दादी, ठीक। अब दादी के पति हैं तो क्या कहलाएंगे, दादा। और आर क्या कहलाएंगे, दादा के भाई हैं तो क्या कहलाएंगे, दादा, ठीक। इसको कह सकते हैं आप चचेरा दादा, यूं कह सकते हैं ना, ठीक। तो आपने सबका सबसे रिलेशन जोड़ लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे रिश्ता नहीं पूछा गया है, रिश्ता विकल्प में ही दिया गया है कि कौन सा रिश्ता जो है वो सही है, ठीक। अब देखिए आर यस के दादा हैं, आर यस के दादा हैं, देखिए यस इनको दादा बोलेगा, भी पिता के भाई हैं तो चाचा कहलाए थे ना, तो पहला विकल्प यहां हो गया आपका गलत। अच्छा उसके बाद पी टी के चाचा हैं, जो पी हैं वो टी के चाचा नहीं दादा हैं, ठीक। उसके बाद ये यस पी का पोता है, यस जो है पी का पोता नहीं बेटा है, ठीक। उसके बाद टी जो है क्यू की पोती है, भी इनको क्यू को दादी बोल रही है ना टी, तो ये दादी भी इनको क्या बोलेंगी, पोती बोलेंगी। तो यहां से आपका चौथा विकल्प यानी डी विकल्प जो है कि वो सही हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए सवाल लगाते समय इतने सारे तीर धनुष ये क्या है, हमारे लगाने के तरीके में आते हैं, और साथ ही साथ जब भी आप सवाल लगाएंगे यू हैव टू फुल कंसंट्रेटेड, आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत तगड़ा होना चाहिए कि आपने एक बार इस इक्वेशन को समझ लिया है, सबका सबसे रिलेशन जोड़ लिया है, थोड़े समय के लिए जब तक सवाल का आप उत्तर नहीं देते हैं सारी स्टोरी ये जो है कि आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए, याद रहना चाहिए आपको। और सीधा सीधा इसका तरीका होता है कि आप सवाल को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर लगाएंगे, साथ ही साथ सबका सबसे रिलेशन जोड़ लेंगे, बीच में से या इधर से उधर से कहीं से भी कोई सवाल हो आप उसका जवाब दे पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,